बंद पड़ी मकानों की रजिस्ट्री अब सभी लोग करवा सकेंगे। दिल्ली में रहने वाले लोगों को अपनी प्रॉपर्टी को लेकर पिछले काफी लंबे समय से जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करने के लिए जो समस्याएं झेलनी पड़ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं सरकार द्वारा नया नियम लाया गया है, जिसके तहत अब लोग अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकेंगे। कृष्णा नगर से विधायक अनिल गोयल द्वारा जिस तरीके से अथक प्रयासों के बाद गीता कॉलोनी के लोगों को अपनी प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्री करने का मौका मिला है, उससे प्रॉपर्टी डीलर में काफी उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। आज गीता कॉलोनी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सभी मेंबर्स ने विधायक अनिल गोयल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं के साथ साथ धन्यवाद भी दिया। संगठन के मेंबर्स ने बताया कि वो पिछले काफी लंबे समय से खुद भी और विधायक द्वारा भी प्रयास कर रहे हैं कि गीता कॉलोनी में एक बार रजिस्ट्री की शुरुआत हो जाए, और इन सभी के प्रयासों के बाद अब गीता कॉलोनी के प्रॉपर्टी डीलर्स और जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है, जिससे उनको अपने ही घरों की रजिस्ट्री करने में किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैसे काफी लोग खुश हैं यहाँ पर? जी जी शुरुआत हुई है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर अनिल गोयल जी का, जिन्होंने एक जमुना पार्क को ऐसा सौगात दिया है, एक ऐसा गिफ्ट दिया है कि गीता कॉलोनी के लोग ये सोचते थे कि हमने मकान बनाना है, हमारे बच्चों की शादी होगी है, हम यहाँ रह पाएंगे, अटॉर्नी खुलेगी नहीं होगी, हमारा अधिकार मकान पे रहेगा कि नहीं। वो इतना बड़ा तोहफा इनको मिला है डॉक्टर अनिल गोयल जी के प्रयास से, और आगे वो ये कह रहे हैं कि हम मंत्रालय से बात करें, यहाँ रजिस्ट्री भी फ्री होल्ड करा के दिलवाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, देखिए व्यक्ति के लिए ना छत बहुत जरूरी है, और वो रहने के बावजूद भी उससे अधिकार नहीं है तो समझ लो वो कभी भी बाहर हो सकता है। इस अधिकार के बाद डॉक्टर अनिल गोयल जी ने जो प्रयास किया है उसके लिए जनता को बहुत बड़ा तोहफा मिला। मैं अनिल गोयल जी का धन्यवाद करता हूँ, और अश्विनी चौहान जी का, जिनके चैनल के माध्यम से ये जनता तक मैसेज जा रहा है, जो ये कार्य हुआ है इनके चैनल से, इनके अखबार के माध्यम से। तो अश्विनी चौहान जी भी समाज के लिए और जनता के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं मैसेज देकर। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली सबसे पहले तो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जो गीता कॉलोनी की है, अश्विनी चौहान जी, उनकी पूरी की पूरी टीम और बाकी और प्रॉपर्टी डीलर जिन लोगों ने इसका इनिशिएटिव लिया, ये दिक्कत बताई, इसमें गाइड किया, समझाया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिल गोयल जी ने, जो हमारे यहाँ के डीडीसी के चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया। मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट रहा, यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, डीएम साहब, सब ने मिलकर इसका संज्ञान लेते हुए बहुत तेजी से कार्यवाही की, इरिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी हटाई है। देखिए, ये जो पूर्वी दिल्ली है, चाहे वो गीता कॉलोनी जो विस्थापितों की कॉलोनी है, इस तरीके की ये सब कॉलोनीज ऐसी हैं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से, बिहार से कोई भी दिल्ली में काम करने के लिए आता है, सबसे पहले ईस्ट दिल्ली ही पहुंचता है। तो यहाँ पे आके अपना जो सपना है अपने जीवन को आगे ले जाने का, वो यहीं से पूरा करना शुरू करता है। उसको अब तक ये सहूलियत ही नहीं थी कि वो यहाँ पे कोई भी चीज़ खरीद पाए आराम से और उसके बाद टेंशन फ्री हो जाए। एक बहुत बड़ा कदम है, ना सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए, पर जो लोग ये प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं उनके लिए भी। और मुझे लगता है कि डबल इंजन सरकार का जो फायदा है वो दिल्ली वाले अब जरूर महसूस करेंगे। कम से कम जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो ऐसी कॉलोनीज में जो अनऑथराइज्ड रेगुलराइज कॉलोनीज हैं, जो पूर्वी दिल्ली में मेजरली यही है। तो मुझे लगता है खट्टर साहब से बात चल रही है, बहुत हाई लेवल पे सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, और बहुत जल्दी इसका समाधान भी निकलेगा, और सब सच मायने में डबल इंजन की सरकार की ताकत लोगों को समझ में आएगी। सबसे पहले मैं तो अपने क्षेत्रीय विधायक और आदरणीय विधायक अनिल गोयल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सन 2022 से जो गीता कॉलोनी की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बंद पड़ी थी, उनको केवल पावर उठाने के जरिए आज शुरू करवा दिया। पिछले महीने की 24 अप्रैल से लगातार शुरू हो चुकी है, और जिन लोगों की रजिस्ट्री अब नहीं हो रही थी, वो आप करवा सकते हो। और जहाँ तक हमारा गीता कॉलोनी के प्रॉपर्टी डीलर का जो एसोसिएशन के सभी मेंबर, सभी लोग यहाँ पर इनका धन्यवाद देने आए हैं, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत मेहनत किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एसोसिएशन की तरफ से जो सेक्रेटरी साहब हमारे राजू उठाने जी, कन्वीनर साहब हमारे साथ हैं, ललित शर्मा जी, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट सतपाल गुलाटी जी, और जीवन दास जी, गोगिया जी, और केशव साहब है, पम्मी दुआ जी, सभी लोग आकर जो विधायक जी का धन्यवाद चाहूँगा कि सभी लोग अपने अपने विचार रखें। मेरा नाम राजू गुटानी है, और मैं गीता कॉलोनी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की तरफ से दिल की गहराइयों से डॉक्टर अनिल गोयल जी का, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि गीता कॉलोनी के जितने भी वासी थे वो बहुत परेशान थे प्रॉपर्टी को लेकर, कुछ भी सेल परचेज नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी परेशानियाँ आ रही थी। तो इन्होंने, गोयल साहब ने काफ़ी प्रयास के बाद एक कदम उठाया है, जो अटॉर्नी स्टार्ट करवा के
बहुत ही राहत का काम किया है और मैं दिल से विधायक साहब को धन्यवाद करना अभी चाहता हूँ। और भी काम होने की जरूरत मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे कि अभी गोयल साहब ने बताया कि जो हमारे यहाँ पर ATS का प्रोसेस है वो भी चालू हो जाएगा जल्दी। उसके बाद जो फ्री होल्ड का प्रोसेस है वो भी काफ़ी जल्दी चालू हो जाएगा। मैं ललित शर्मा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन का कन्वीनर हूँ। सबसे पहले बधाई देता हूँ गोयल साहब को, जब से हमारे बीच में आए हैं, हमारी जनता की, गीता कॉलोनी की जनता की चिंता करते हुए सच्ची निष्ठा के साथ काम करके प्रॉपर्टी का सारा काम कंप्लीट किया, अटॉर्नीज खुलवाई हैं, इतनी राहत दी है गीता कॉलोनी की जनता को, और आगे आगे भी गोयल जी इस पे काम कर रहे हैं, तो हम गोयल जी का धन्यवाद करते हैं। देखिए, गीता कॉलोनी प्रॉपर्टी एसोसिएशन का तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष रूप से अश्विनी चौहान जी और उनकी पूरी टीम का। इन्होंने हमको ये मार्गदर्शन किया है जो हम लोग आज कुछ एक रिजल्ट पे पहुँचे हैं। लेकिन हाँ, थोड़े समझ लीजिए कि आज हम लोग अभी सेमीफाइनल पार किए हैं। और सेमीफाइनल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी जो गीता कॉलोनी में विस्थापितों की जो जगह मिली, दिल्ली सरकार ने दी, जो LNDO के अंतर्गत आती हैं, उसने वो इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी शुरू किया है। लेकिन अभी हमको और दूरी चलना है। क्या है, दूसरा यहाँ पर सेल एग्रीमेंट भी बंद है जो 2022 के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, जो वो भी गलत है। वो मुझे लगता है कि वो भी सेल एग्रीमेंट भी तुरंत शुरू करना होगा। इस पर भी हम बहुत आगे बढ़कर इस पर क्लैरिफिकेशन ले चुके हैं और DM साहब भी, यहाँ के हमारे अमोल जी भी काफ़ी उसमें मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा काम है वो फ्री होल्ड होना, वो हमारी खट्टर साहब के साथ हमारी CM की कई बार मीटिंग हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फ्री होल्ड का भी जल्दी ही, जहाँ के जो ABCD कैटेगरी की रेट्स फिक्स होने के बाद चालू हो जाएगा फ्री होल्ड का भी। तो इस तरह की जो जनता की समस्याएं, जो हमने चुनाव के पूर्व कहा, मनोहर लाल खट्टर जी भी एक बार कृष्णानगर विधानसभा में आए थे कि हम लोग फ्री होल्ड की और ये रजिस्ट्री की सब शुरू करेंगे, तो हम सब उस संकल्प को कुछ दिनों में पूरा करने वाले हैं। ठीक, धन्यवाद। देखिए, इस दिल्ली में एक इस दिल्ली हैबिटेट सेंटर, और इस आपदा सरकार ने नहीं, उसकी पहले की सरकार ने 5 एकड़ ज़मीन CBD ग्राउंड में उसके लिए चिन्हित की, और इसके अलावा PSK पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र बनाया, और ये सब सोशियो कल्चरल हब की तरह बनाए गए। उसका मतलब था यहाँ आर्ट गैलरी हो, यहाँ एग्जीबिशन गैलरी हो, और यहाँ पर लोगों के कुछ रहने की टेम्परेरी व्यवस्था हो, कुछ एक ऐसे फंक्शंस हो, ऑडिटोरियम हो, रूम्स भी हो, रेस्टोरेंट भी हो। लेकिन उसका सबका पर्पस था कि यहाँ का एक सोशियो कल्चरल हब है इस दिल्ली का, जैसे कि इंडिया हैबिटेट सेंटर है लोधी कॉलोनी में। ये मेरे को इसमें भी खुशी महसूस होती है कि इस मुद्दे को हमने विधानसभा में उठाया, पिछली में भी, और अभी जो पिछले दिनों विधानसभा में ये उठाया कि वहाँ पर बेतरतीब बॉक्स नुमा वहाँ बना दिए गए, क्या, बैंक्वेट हॉल। और वो बैंक्वेट हॉल में क्या है, देखिए, एक ही एंट्री, आप सोचिए कभी फायर हो तो कैसे एक एंट्री और एक एग्जिट होनी चाहिए, वो है ही नहीं वहाँ। इसके अलावा उनके अंदर पार्किंग होना था, वो पार्किंग नहीं, वो रोड पर सारी पार्किंग। तो उसका असर क्या हुआ कि जो भी जैसे शादियाँ होती हैं, जो फंक्शन के टाइम होते हैं, दिन होते हैं, जाम वहाँ तो छोड़िए, वहाँ तो आप आधे एक घंटे में पैदल अगर बैंक्वेट तक पहुँच जाएँ तो समझे गनीमत। ये पीछे हमारी 4 विधानसभाओं पर इसकी ट्रैफिक से प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या विधानसभा, कृष्णानगर, इधर में गांधीनगर, उधर में विश्वास नगर और शाहदरा, इस सब में सड़कों पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, विशेष रूप से शादियों के मौसम में। हमारा ये सीधा कहना है कि ईस्ट दिल्ली हैबिटेट सेंटर और पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र को, जो उनका एम था, मैंडेट था, सोशियो कल्चरल हब बनाना, वो बनाना होगा। दूसरा, यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी की हो, पार्किंग की हो, सीवरेज की हो, जो सब स्ट्रेस्ड हो गई, ओवर स्ट्रेस्ड हो गई हैं इलीगल तरीके से, उसको ठीक करना आवश्यक है। और DDA का ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है, और सिविक एम्यूनिटीज़ के बगैर ऐसी चीज़ें चल नहीं सकती, ये भी हमारा कहना है। ये हम विधानसभा में भी कह रहे हैं, और हमारी मुख्यमंत्री और हमारे जो जमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर लवली जी, वो भी चाहते हैं। आज के आपने पेपर्स में भी देखा हो कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसकी तैयार हो रही है कि ईस्ट दिल्ली हैबिटेट सेंटर ये CBD ग्राउंड में बने। ये अब तेज़ी से उस पर काम भी होना शुरू हो गया।